नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के ऊपर। एल&टी ग्रुप का ये स्टॉक जो दोस्तों जबरदस्त भाग रहा है और बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आ गया है। तो अब हमारी रणनीति क्या होना चाहिए, पहले तो दोस्तों समझेंगे कि ये ब्रेकआउट के पीछे के रीजन क्या है। दूसरी बड़ी चीज समझेंगे कि टेक्निकल कैसा है और फंडामेंटली कैसा है, हमारे लिए क्या बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए इस स्टॉक के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। कल हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर डिस्कस किया था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज भी 2.80% की दोस्तों अपसाइड मोमेंटम दी थी दोस्तों। और पिछले एक साल में बेहतरीन रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने। तो मैंने आपको बताया था कल भी और आज भी बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत लंबी अवधि का रेस का घोड़ा है दोस्तों। यहाँ पे बेच के निकल मत जाना, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दूसरा ऐसा स्टॉक एल&टी फाइनेंस होल्डिंग दोस्तों। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों में दोस्तों अगर बोले तो सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि दोस्तों दोनों बहुत साले चले नहीं है। अगर पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो -23% का एल&टी ग्रुप का स्टॉक रिटर्न देता है, तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बट आज आया है एक अच्छा प्राइस एक्शन, 4.81% का अपसाइड मोमेंटम है, 5.40 का अपसाइड है दोस्तों। 5 दिन के अंदर 10.94% की तेजी है, एक मंथ के अंदर 80% की और 6 महीने के अंदर 25% की तेजी है। एक साल के अंदर 66% का रिटर्न दे दिया है स्टॉक ने। और लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो 152% का सिर्फ रिटर्न दिया है। अब इतनी सारी तेजी जो बनी है दोस्तों पिछले एक महीने में अगर देखेंगे 18% का तेजी बनने का पीछे रीजन है कि एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में प्लान जो अभी कंपनी का दिख रहा है वो एक्सपांड करने का रूरल बिजनेस में है दोस्तों, बाय ऑफरिंग पर्सनल लोन एंड एलएबी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और एल&टी फाइनेंस जो है दोस्तों एम्स 25% CAGR in a 3 to 4 year by focusing on a retail as a long term strategy। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैं बता रहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी रिटेल के ऊपर फोकस किया और अब वो स्टॉक रॉकेट बन गया दोस्तों, बड़े हाई तोड़ दिए। एल&टी फाइनेंस ने भी सेम प्रोसीजर किया है और अपने नए पुराने हाई को तोड़ रहा है दोस्तों। एल&टी फाइनेंस ने दोस्तों ₹2 का अप्रूव भी किया है डिविडेंड। और यहाँ पे जो दोस्तों प्रॉब्लम्स था कि एल&टी फाइनेंस गेट 10 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिस्ट्रेस्ड डेवलपर लॉन्स। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज है और ये इसकी के चलते दोस्तों स्टॉक जो है भाग रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एल&टी फाइनेंस के ऊपर मल्टीपल आपको एक पॉजिटिव न्यूज दिख रहा है, तो वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि फंडामेंटल कैसा है स्टॉक का। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का फंडामेंटल जो मार्केट कैप है वो 29,189 करोड़ का है। स्टॉक का P21 का है। बुक वैल्यू अगर देखें तो 86.8 है। काफी टाइम दोस्तों हमने तो दोस्तों 63-60 पर जब प्रमोटर ने बाई किया था तब मैंने बोला था लंबी अवधि में ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और वहां से काफी अच्छा रिटर्न आया है। और तब दोस्तों बुक वैल्यू के नीचे था, बुक वैल्यू से ऊपर आ गया बट अभी भी महंगा नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.45, फेस वैल्यू 10 का है। आरओसी देखेंगे 7.56 है, आरओई देखेंगे 6.42 है। डेट टू इक्विटी थोड़ी चिंता की बात है, 3.86 है। डेट जो है 83,105 करोड़ का है दोस्तों। और ये जो कंपनी है एक एनबीएफसी है, ऑफर्स रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस सच एज फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस है, टू व्हीलर फाइनेंस है, माइक्रो लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट फाइनेंस, इंफ्रा फाइनेंस, इंफ्रा डेट फंड एंड सो मेनी सर्विसेज दोस्तों ये कंपनी देती है। अगर यहाँ पे वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है तो दोस्तों पीयर कंपैरिजन में हम देखते हैं तो बजाज फाइनेंस का जो है बहुत ही बढ़िया कंपनी है, 37 का पी है। बजाज फिनसर्व का 36 का है, छोलामंडल का 34 है, एसबीआई का 38 है, बजाज होल्डिंग 15.99 है, श्रीराम फाइनेंस 8.85 है, मुथूट फाइनेंस 13 है और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 21.91 है। ये भी पी दोस्तों तब आ रहा है जब हमें दोस्तों पिछले एक आध महीने में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिख रहा है। अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर तो क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक रहा था दोस्तों। क्वार्टर टू क्वार्टर में दोस्तों इतना अच्छा नहीं आया था, ईयर टू ईयर में ग्रोथ अच्छा दिख रहा था। एंड नेट प्रॉफिट जो था वो डिक्लाइन आया था क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अदर इनकम थी वो भी दोस्तों बढ़िया हुई थी। बट फिर भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम था दोस्तों वो टैक्स का था और उसकी वजह से दोस्तों नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन था। और यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर में, ईयर टू ईयर में देखेंगे तो वहां पे प्रॉफिट आ रहा था। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम जो कंपनी के लिए है वो दोस्तों डेप्ट है और डेप्ट पहले से दोस्तों काफी कम कर दिया है बैंक। जो एनबीएफसी है वो काफी कम करने की कोशिश कर रही है और कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी नजर डालोगे तो दोस्तों प्री कोविड में 14,104 लेवल का 2020 का लेवल था।
13,353 का दोस्तों मार्च 2021 में आया, फिर मार्च 2022 में 11,930 हुआ, और इस साल भी दोस्तों 12,775 है। अगर रिटर्न में फोकस करते हैं और जो प्री कोविड लेवल है उसको इस बार तोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे कंपनी में काफी अच्छा सुधार बन सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बट फिर भी दोस्तों ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है और अच्छा हो रहा है दोस्तों। पिछले कोविड से पहले अच्छा था दोस्तों, फिर यहाँ पे दोबारा उसी लेवल को हम देखेंगे तो दोस्तों और एक अपसाइड मोमेंटम हमें एल फाइनेंस होल्डिंग में देखने को मिल सकता है। उसी के पीछे का रीजन है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर आप देखेंगे 66.11% का होल्डिंग है। एफआईआई लगातार होल्डिंग बढ़ा रहा है, 6.61% का होल्डिंग एफआईआई के पास था, फिर सितंबर में 6.75% का होल्डिंग किया, दिसंबर 2022 में 11.24% का होल्डिंग किया, और मार्च 2023 में 11.35% का होल्डिंग किया। डीआईआई की बात करें तो दोस्तों डीआईआई भी हर बार दोस्तों होल्डिंग अपना बढ़ा रहा है, तो एफआईआई बाई कर रहा है, डीआईआई बाई कर रहा है, पब्लिक के पास लास्ट दोस्तों सबसे कम होल्डिंग 15.96% है, तो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। प्रमोटर ने भी यहाँ पे आप देखेंगे बाई किया था, हमने पूरा ये कवर किया था दिसंबर से मार्च में, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी अपसाइड मोमेंटम आई थी, और नायक साहब ने खुद बताया था कि ये जो स्टॉक है दोस्तों, जो एल ग्रुप का स्टॉक है और अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो वो पर्सनल ध्यान रखेंगे, और वो ध्यान लगता हुआ लग रहा है क्योंकि हमें चार्ट बता रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और हम दोस्तों मंथली चार्ट के ऊपर है, लॉन्ग टर्म चार्ट मंथली चार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाता है, उसके बाद हम वीकली के ऊपर चर्चा करेंगे और डेली के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे स्विंग लो से लेके स्विंग हाई को कनेक्ट करने के बाद जो लॉन्ग टर्म फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है 61.8% का गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट, 107 का वैल्यू, जहां पे दोस्तों स्टॉक तोड़ नहीं पाया 3 महीने तोड़ नहीं पाया, फिर यहाँ पे तोड़ नहीं पाया लास्ट मंथ, इस बार तोड़ दिया और अभी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 126 का है। वॉल्यूम काफी अच्छा आ रहा है दोस्तों, लास्ट मंथ भी अच्छा वॉल्यूम था, और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लेवल है दोस्तों वहां से कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक। वीकली चार्ट के ऊपर हम दोस्तों चलते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है ए वीक के अंदर दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है, अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया और अच्छा वॉल्यूम आया दोस्तों। जब भी पिछली बार ऐसे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला था तब दोस्तों मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम आता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा है तो हमें 126 के लेवल तक जाना चाहिए। ओवरबोट जोन में चला गया है आरएसआई वीकली चार्ट के ऊपर भी, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वीकली चार्ट के ऊपर जो है हम दोस्तों आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में चला गया, और अभी जो देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर वो 77 का आरएसआई है, तो काफी अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका है, तो एक खतरे की घंटी भी है दोस्तों। प्रीवियसली जब आरएसआई यहाँ पे गया था दोस्तों, ब्रेकआउट नहीं आया था, तो फिर वहां से काफी अच्छी नीचे की मोमेंटम हमें देखने को मिली थी, फिर एक वो डाउन साइड दिखा, फिर तो अप साइड गया था, बट यहाँ पे दोस्तों फंडामेंटल्स में काफी सुधार आ रहे हैं, तो दोस्तों अब ये जाने वाला रुकने वाला नहीं है स्टॉक। डेली चार्ट के ऊपर अब चलते हैं, और डेली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे जैसे इस लेवल को तोड़ा, पहले तोड़ा बट होल्ड नहीं कर पाए क्योंकि तब दोस्तों वॉल्यूम हमें नहीं मिला, बट यहाँ पे एक बार थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे भी नहीं आया, बट जैसे ही तोड़ दिया उसके बाद वॉल्यूम आया, फिर वॉल्यूम आया, फिर वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि दोस्तों बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और आरएसआई बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में चला ओवरबोट जोन में चला गया, 83 में चला गया है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और 106 का लेवल अगर आपको मिल जाता है तो वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, फिर उसके बाद हमें 126 और फिर 150 तक के लेवल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स काफी चेंज हुए हैं कंपनी के, और दोस्तों जो एक्सप्रेशन जो दोस्तों डेप्थ स्ट्रेस है उसके ऊपर एक्सप्रेस जो आ रही है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पे दोस्तों आने वाले टाइम में जो कंपनी के पैसे फंस गए थे दोस्तों, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आइडिया का जो स्ट्रेस कौन था उसका रिजोल्यूशन आया, वैसे ही अगर एलएनटी में भी एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग में भी वो सिचुएशन आएगा, तो आपको जो ये स्टॉक है उसमें री रेटिंग होती हुई देखने को मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो एलएनटी ग्रुप का स्टॉक है, और एलएनटी ग्रुप का स्टॉक आप सबको पता है कि दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर दोस्तों 152% का रिटर्न दे रहा है 2011 से, तो ये बहुत ही ना के बराबर रिटर्न है इस कंपनी का, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, ग्रुप बढ़िया है, 5 साल में नेगेटिव रिटर्न ऐसा बड़ी ग्रुप के स्टॉक ज्यादातर देते नहीं है, और आप देखेंगे कि ऊपर का जो ट्रेंड लाइन था उसको भी बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब एल फाइनेंस के दोस्तों अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि न्यूज इतनी तगड़े आ रही है, हर बार दोस्तों अच्छा आ रहा है, और कंपनी का जो फोकस है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो आपको एल फाइनेंस होल्डिंग के ऊपर जरूर से नजर रखना चाहिए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बना गया है, ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह दे तो आप इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आपने हिंदल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।